सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और अध्याय 3 में आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.2 का ये दूसरा सवाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी है, आप इसमें स्टार लगा सकते हो, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब इसमें क्या करना है पहले ध्यान से समझो। यहाँ पे दो समीकरण दिए गए हैं, पहला समीकरण ये दिया गया है और दूसरा समीकरण यहाँ पे ये दिया गया है। अब इन्होंने कहा है कि दोनों समीकरणों को पहले हल करो। अब किसी भी विधि से कर सकते हो, आप प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हो और विलोपन विधि से भी कर सकते हो, लेकिन अभी तक आपको केवल प्रतिस्थापन विधि पता है तो उसी से हम करेंगे। और इन दोनों को हल करने से हमें x और y दोनों के मान पता चलेंगे। यहाँ पे हम x और y के मान रखेंगे तो m का मान हमें मिल जाएगा, जो कि हमें ज्ञात करना है। देखो m का मान ज्ञात कीजिए, लिखा है ना। तो चलो सबसे पहले हम लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म। तो जो समीकरण दिए गए हैं, पहला समीकरण है 2x धन 3y बराबर 11। इसको बना लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई बटे वाली संख्या नहीं है तो डायरेक्ट बना सकते हैं। ये जो दूसरा समीकरण दिया गया है 2x माइनस 4y और बराबर में दिया गया है माइनस का 24, इसे हम बना लेंगे समीकरण 2। ठीक है, इतना बन जाएगा। अब इसको हल करना है तो प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे। प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है, समीकरण 1 से शुरू करो, यानी प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 से शुरुआत होती है। समीकरण 1 से हम समीकरण 3 बनाते हैं, तो हमने हेडिंग लगा दी समीकरण 1 से। अब पूरा समीकरण 1 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो कि है 2x धन 3y बराबर 11। ये हमारा समीकरण 1 है। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो y वाले पद का पक्षांतर करेंगे। तो ये 3y है ना, इसका पक्षांतर करेंगे तो पहले हम 2x लिखेंगे, ये y वाला पद छोड़ देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे बराबर 11। अब इस y वाले पद को इस तरफ लिखेंगे, प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा 3y। अब चूंकि हमें x का मान निकालना है तो x अकेला होना चाहिए, लेकिन अभी तो x के साथ में 2 लिखा है तो ये 2 गुणा में है, और गुणा वाली संख्या कहाँ लेके आएंगे, बटे में। तो x बराबर आ जाएगा 11 माइनस 3y और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा। अब हम इसे समीकरण 3 बना देंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बन जाएगा यहाँ तक। समीकरण 1 से ही हमने समीकरण 3 बनाया है, मतलब x का मान निकाल के। अब जो x का मान आया है समीकरण 3 में 11 माइनस 3y बटे 2, ये इस x की जगह पे लिख सकते हैं, यानी x का मान कहाँ रखना है, ये पूरा समीकरण 2 में। ठीक है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में रख देते हैं। तो ये देखो यहाँ पे x लिखा है, तो सबसे पहले क्या लिखा है 2, तो हमने 2 लिख लिया। लेकिन 2 के बाद क्या लिखा है x, तो x नहीं लिखेंगे, x का मान है 11 माइनस 3y बटे 2, कोष्टक में लिख दो 11 माइनस 3y और बटे 2, ये लिख दिया कोष्टक में। उसके बाद क्या है आगे, माइनस 4y बराबर माइनस 24, ये लिख लो, माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। ठीक है, अगर ऊपर नीचे की संख्या कट रही है तो काट दो, तो ये कट गई, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, कोष्टक हटा दो, 11 माइनस 3y और माइनस 4y है और बराबर माइनस का 24 है, ये लिख दो। ठीक है, बन जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे ये वाला चिन्ह भी लगा सकते हैं, इम्प्लाई जेड कहलाता है, इस तरीके से लगाते हैं। जहाँ ये कब लगता है, जब बीच में बराबर चल रहा हो। ठीक है, तो आप लगा सकते हो, बाद में भी लगा सकते हैं ना। बाई बाई एक तरफ कर लेते हैं और संख्या संख्या एक तरफ कर लेते हैं। तो देखो माइनस का 3y और माइनस का 4y, ये बाई बाई एक तरफ हो गया, संख्या को इस तरफ ले आते हैं। तो बराबर में पहले से माइनस 24 लिखा था, इसको लिखा रहने दो। ये जो प्लस का 11 है, इसका पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो माइनस का 11 हो जाएगा। तो अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखो माइनस का, ये माइनस का, तो दोनों जुड़ जाएंगे माइनस माइनस के, माइनस का 4 और 3 7y हो गया, और बराबर कितना हो जाएगा 24 और 11, माइनस का 4 और 1 5 और 3 और 1 नहीं 2 और 1 3, माइनस 35। माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, तो 7y बराबर कितना आ गया 35। अब ये y के साथ में 7 गुणा में है, गुणा वाली संख्या कहाँ लेके आ जाओ, बटे में, तो y बराबर कितना हो जाएगा 35 बटे 7, तो 7 पौना 35, 5 बार कटेगा
तो बाई का मान कितना आ जाएगा 5। ये जो बाई का मान 5 आया है ये कहाँ रखते हैं हम, अपने समीकरण 3 में। यहाँ पे अगर हम बाई का मान रख देंगे तो हमें x का मान भी पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे आगे कि बाई का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। चलो समीकरण 3 ये है, कहाँ पे है ये देखो, x बराबर 11 माइनस 3, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 11 माइनस 3, बाई की जगह पे 5 और बटे कितना है एक बार देख लो जरा, बटे में 2 है, यहाँ बटे 2 कर लो। x बराबर 11 माइनस 5 दिया 15, बटे कितना आ जाएगा 2। तो x बराबर 15 में से 11 घटा दो तो माइनस का 4 और बटे 2, 2 दूनी 4, यानी माइनस का 2 आ जाएगा उत्तर। तो x का मान कितना आ गया, माइनस का 2, ये भी हाईलाइट कर दो। अब लिखेंगे कि चूंकि दिया गया है, हमें सवाल में एक चीज़ और दी गई है। आप देखिए ये सवाल है y बराबर mx प्लस 3, ये दिया गया है ना, तो हम लिखेंगे y बराबर mx प्लस 3। अब y का मान और x का मान निकाल चुके हैं, ये देखिए y का मान 5 है और x का मान -2 है, रख देते हैं। y का मान कितना है 5, तो यहाँ पे रखा 5 बराबर m, x की जगह पे -2 रख दिया और प्लस कितना है 3, मतलब x और y की जगह पे जो मान निकाले हैं वो रख देना है। तो 5 बराबर 2 का m में करोगे तो माइनस का 2m आ जाएगा और प्लस का कितना आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। माइनस का 2m इस तरफ लेके आ जाओ तो प्लस का 2m आ जाएगा, बराबर 3 पहले से था इस तरफ, ये देखो, और ये 5 जो है इसको इस तरफ ले आओ तो माइनस का 5 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना क्या किया गया है, माइनस का 2m इस तरफ लेके आ गए तो प्लस का हो गया, बराबर 3 पहले से था, और ये जो प्लस का 5 है ना इसको इस तरफ ले आए तो माइनस का हो गया। तो 2m बराबर माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। तो m बराबर -2 बटे 2, ठीक है। तो 2 से 2 समान संख्या बटे में हो 1 उत्तर आता है, तो m बराबर कितना आएगा, -1। ये मत कहना कि 2 से 2 कट गया तो 0, ये कभी नहीं होता, समान संख्या बटे में है उत्तर 1 आता है। m बराबर कितना आ गया, -1। तो लिखेंगे अतः m का अभीष्ट मान कितना होगा, m बराबर -1 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से लिखना है। अब मैं चाहूँगा कि आप अच्छे से नोट कर लो। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा प्रॉपर तरीके से। इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद ये, फिर ये वाला, इसके बाद यहाँ पे, फिर ये। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी के वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पे भी आपको दिख रही होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल करते हैं। थैंक यू।